हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3। हमारा चैप्टर चल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सेपरेट करना सीख लिया था। उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई भी सीख ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2, 3, 4 ये तीनों एक्सरसाइज डिपेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, नहीं देखी अगर तो जाकर के देख लीजिएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। बच्चों, मैग्नेट ब्रेन दे रहा है फ्री एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट, मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री आपको मिल जाती है मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और ऐप पर। कौन सी वेबसाइट सर? www.magnetbrains.com पर। समझ में आ गई बात? यहाँ पर किंडरगार्टन केजी क्लास से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। वेल वे में ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर और फोल्डर बने हुए हैं हमारी वेबसाइट पर। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही हम लिमिटेड नहीं है, हम तैयारी करा रहे हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की, जैसे कि NTSC, CUET, ओलंपियाड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी, वो भी बिल्कुल फ्री। और बच्चों, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सब कुछ फ्री है। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम तक ही लिमिटेड नहीं है, हिंदी मीडियम के लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं। CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स के लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री, वो भी कंप्लीट। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, मतलब करेंगे एक्सरसाइज 3, इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो डिपेंड थी, वो डिपेंड थी किस पर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। और ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 2, 3, 4 ये तीनों एक्सरसाइज डिपेंड हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। तो हमने एक एक्सरसाइज तो कर ली इसकी, मतलब सेकंड वाली। आज हम थर्ड करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर एडो, विदाउट फर्दर डिले, लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो, टुडेज वर्क। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब क्या करना है? पेयर दिया हुआ है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन करना है। करेक्ट? ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन आपने सिखाया है, तो भाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए पार्ट 1। जिस तरह से मैं यहां प्रेजेंट करूंगा उस तरह से ही आपको नोट करना है, उस तरह से ही आपको एग्जाम में भी करके आना है। देखिए भाई, गिवन पेयर आपका ये रहा 4p, Q + R, ये रहा आपका गिवन पेयर। ठीक है भाई, अब देखिए 4p क्या है सर? मोनोमियल। Q + R क्या है सर? बाइनोमियल। तो ये हो रही है बाइनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई, या आप कह सकते हैं मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। मैंने आपको सब कुछ सिखाया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली वीडियो में। ओके, तो भाई करेंगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके भैया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, मल्टीप्लाई करके क्या आता है? आता है प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है भाई, 4p की आपको मल्टीप्लाई करनी है Q + R से। इसका मतलब हुआ 4p की मल्टीप्लाई सिर्फ Q से, लेकिन करनी है Q + R से, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट। भाई मोनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट से, तो क्या? 4p की मल्टीप्लाई पहली टर्म से प्लस ये वाला प्लस एज इट इज, 4p की मल्टीप्लाई दूसरी टर्म से। क्या हुआ ये स्टूडेंट्स? कुछ नहीं हुआ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो 4p की मल्टीप्लाई Q से की
तो ये हो गया 4PQ, 4P की मल्टीप्लाई R से की, ये हो गया 4PR। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर, है ना बढ़िया। तो जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ए बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से। देखिए भाई, रिक्वायर्ड पेयर चेंज होगा और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पार्ट सेकंड। ए बी, एक पेयर, पेयर क्या है, ए बी कॉमा ए माइनस बी, करना है मल्टीप्लाई। करेक्ट, क्वेश्चन सेम है, बस ये एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, तो बार बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बस देख लीजिएगा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ए बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से, ए बी की मल्टीप्लाई ए से होगी माइनस एज इट इज ए बी की मल्टीप्लाई बी से होगी। ए बी की मल्टीप्लाई जब ए से होगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी की मल्टीप्लाई बी से होगी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। है ना बढ़िया सर, बहुत आसान है। ये हो गया भाई आपका आंसर। क्लियर, ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। हो गया नोट। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्विकली। ए प्लस बी 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑल राइट, ए प्लस बी 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी किससे, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक ही बात है, ए की मल्टीप्लाई इससे, ए मल्टीप्लाई 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी की मल्टीप्लाई इससे प्लस एज इट इज। ऑल राइट, ये हो गया 7 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 बी स्क्वायर, 7 बी ए स्क्वायर बी क्यूब। ऑल राइट, है ना बिंदास सर, बड़ा आसान है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आगे आते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं वो पहले लिखते हैं और बाद में आते हैं वेरिएबल्स। ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सेम है, फोर्थ पार्ट करना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। गिवन पेयर ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a, फाइंड करना है प्रोडक्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दोनों एक्सप्रेशन की करनी है मल्टीप्लाई। 4a की मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर माइनस 9 से, 4a की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से होगी तो 4a क्यूब, माइनस एज इट इज 4a की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो 9 4 जा 36a। शॉर्ट में आप ऐसे कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये रहा भाई, पार्ट फिफ्थ। गिवन पेयर
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा है जीरो। ओहो, जीरो किसी भी नंबर की, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या किसी भी चीज की जीरो से अगर मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा जीरो। तो इसका आंसर जीरो आने वाला है, लेकिन करेंगे हम फुल प्रेजेंटेशन के साथ। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई जीरो। ये पूरा मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो आंसर आएगा जीरो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, है ना आसान? नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट बच्चों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। ऐसी एक टेबल, वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, वो हमने की थी पिछली वाली एक्सरसाइज में। अब ये देख लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, कंप्लीट द टेबल, मतलब यहां लिखा है प्रोडक्ट। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, इतना देखो बस, क्या मतलब है इसका? फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन से करनी है और यहां लिख देना है आंसर। ये है भैया इसका मतलब। सही है, करते हैं सॉल्व। ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस डी से करेंगे तो ये आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, है ना आसान? शॉर्ट में डायरेक्टली हमने कर दिया है। x प्लस वाई माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5xy से करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy की x से करिए पहले तो 5x स्क्वायर y प्लस एज इट इज 5xy की y से करिए, 5xy की y से तो 5xy स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज 5xy की 5 से करिए, ये हो जाएगा 5 5 25xy। ऑल राइट, 5xy की 5 से की 5 25 5 25xy, ये वाला माइनस एज इट इज। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इसको। हो गया बच्चों? थर्ड पार्ट देखिएगा। इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई पी से होगी तो ये हो जाएगा 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर, जब 7p की p से होगी 7p स्क्वायर प्लस 5p, है ना आसान? सुपर इजी, मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आपको आ गया है। अब देख लीजिएगा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की इससे होगी तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जब p स्क्वायर से होगी तो 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की क्यू स्क्वायर से होगी तो 4p स्क्वायर क्यू की पावर 4। ऑल राइट, है ना बढ़िया? लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई ए बी सी, तो ए बी सी की जब ऐसे होगी ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी की जब बी से होगी ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी की जब सी से होगी ए बी सी स्क्वायर, है ना बढ़िया? जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, आसान सा क्वेश्चन। सबको पता है क्या होता है प्रोडक्ट? दो नंबर को या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है भैया, बड़ा आसान है, देख लीजिएगा। ए स्क्वायर इंटू 2a टू द पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26, ए स्क्वायर इंटू 2a टू द पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। देखिएगा भाई, पहला आएगा कांस्टेंट, मतलब जो
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो 2 और 4, यहां कुछ नहीं है तो 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 4, राइट। आ रही बात समझ? इंटू करेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम जो वेरिएबल्स वाले हैं, मतलब लिटरल कोफिशिएंट, वो है ए स्क्वायर, इधर है ए टू द पावर 22, इधर है ए टू द पावर 26, ये 4 और 2 इधर आ गया और ये ऐसे। ऑल राइट, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूं कि भाई ये वर्क कैसे करता है। ऑल राइट, बस हो गया सॉल्व। 2 4 ज़ा 8 इंटू बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो कर दीजिएगा ऐड 2 प्लस 22 प्लस 26, 8 इंटू ए 8a पावर 22 और 2 24 और 26 50, ये आ गया भाई आपका आंसर। भाई आपको पढ़ाया गया था जब मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे तो कैसे करेंगे, ये हो रहा है मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई, तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगी उनकी मल्टीप्लाई इनटू जो लिटरल कोफिशिएंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई, और दोनों का तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपको पढ़ाया गया था, आया समझ? नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और पार्ट। जबरदस्त सा पार्ट लग रहा है ये भी, देख लीजिएगा। 2/3xy एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मोनोमियल, मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे मोनोमियल से, -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन नोट किया है, देख लीजिएगा भाई। रूल कहता है कि भाई पहले आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लें। ओके जी, कर लिया। एक ब्रैकेट में बंद कर दे, कर दिया भाई। बीच में अपने पास से एक मल्टीप्लाई लगाए, लगा दिया भाई। सेम ऐसे ही लिटरल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है भाई। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं पता हो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट। भाई देखो 2x ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, x ये लिटरल कोफिशिएंट, दैट्स इट। वेरिएबल जिसमें होगा वो लिटरल कोफिशिएंट एक्स वाई, मल्टीप्लाई करनी है अब लिटरल कोफिशिएंट से दूसरे मोनोमियल की। टू 5 ज़ा 10, सॉल्व करेंगे ना भाई। 3 3 ज़ा 9, ये हुआ -3/5। ओके बॉस, एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से करेंगे, तो ये एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से वाई क्यूब। ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर? नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ओके बॉस, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये रहा नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन देखिएगा, सेम है क्वेश्चन, लगभग वैसा ही है। मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ सर हो तो रही है, ठीक है। -10/3 पी क्यू क्यूब 6/5 पी क्यूब क्यूब। अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको भाई, आपको रूल समझा दिए, अब डायरेक्ट करेंगे। देखिए डायरेक्ट का मतलब थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भैया, क्योंकि
कुछ चीजें कट रही हैं इसलिए। लेकिन ये मैं कर सकता हूं डायरेक्ट, p की मल्टीप्लाई p क्यूब से की p टू द पावर 4, q क्यूब की मल्टीप्लाई q से की q टू द पावर 4। ऑल राइट, सही है भाई। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 माइनस एज इट इज 2 2 ज़ा 4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 अपना आंसर। आसान आसान से क्वेश्चंस है, कर लीजिएगा जल्दी से नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। ओके बॉस, x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहां कुछ नहीं है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 5 6 7 8 9 10, एक्स टू द पावर 10। सुपर इजी, कर लीजिएगा नोट बच्चों। ओके बच्चों, हो गया नोट, बढ़ता है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। इसको करना है सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाइड जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर कहो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जब x 3 है, मतलब सिंप्लीफाइड आंसर में x की जगह पर 3 रखना है, वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में x की जगह पर 1/2 रखना है। तो भाई पहले इतना पढ़िएगा, पहले सिर्फ ये पढ़िएगा, मतलब सिंप्लीफाई करना है पहले। ठीक है बॉस, करते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, करते हैं। 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 5, 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये प्लस 3 एज इट इज चलेगा। 3x की मल्टीप्लाई 4x से की, 4 3 12 x स्क्वायर माइनस एज इट इज 3x की मल्टीप्लाई 5 से की 15x। ऑल राइट, ये आ गई आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू, ये आ गई आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू, सिंप्लीफाई हो गया है। अब ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4x इक्वल टू 3, मतलब पुट x इक्वल टू 3 इन 1। इसको मैंने माना 1 इक्वेशन, या फिर हाँ 1 इक्वेशन। 1 में पुट किया, 12 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। कुछ नहीं किया, जहां जहां x था वहां पर 3 पुट कर दिया, दैट्स इट। 12 3 स्क्वायर 9, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3, 12 इंटू 9 108 माइनस 45 प्लस 3 मतलब माइनस 42। ऑल राइट, ये आ जाएगा आपका आंसर 45 माइनस प्लस माइनस 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 42, और ये आ गया भाई 66। यहाँ पर ही कर देते हैं 66 आंसर, है ना। बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा क्विकली। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में भाई आपको पार्ट 2 फॉर x इक्वल टू 1/2,
पुट x इक्वल टू 1/2 in 1. Therefore equation 1 implies 12 multiply x square, x का मतलब है 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1/2 प्लस 3, 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4. ऑल राइट, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4. 15 1 15/2 प्लस 3. आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा है. अब देख लीजिएगा 12 की मल्टीप्लाई 1/4 से हो रही है, तो ये हो गया 3, 3 1 3 माइनस 15/2 प्लस 3, 3 और 3 6, 6 माइनस 15/2, 15/2 को कह दो आप 7.5, 6 माइनस 7.5 मतलब 1.5. आंसर शीट में आपका आंसर 1/1.5 दिखाई देगा या फिर 3/2 दिखाई देगा, दोनों ही आंसर है. ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट. आसान सा क्वेश्चन था, बस आपसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना आना चाहिए. नोट कर लीजिएगा जल्दी से. ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट. एक चीज और देख लीजिएगा यहां पर 6 माइनस 7.5 प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो ये माइनस का साइन आएगा भैया, ये नहीं भूलना, ये आएगा माइनस का साइन. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ये हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट हुआ सॉल्व, हो गया नोट. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बी पार्ट ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है. तो सिंप्लीफाई करना है. ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5. करेक्ट. इसको करना है सिंप्लीफाई, कर देते हैं. ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से ए क्यूब, ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई 1 से ए प्लस 5. ये रही आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू. सब अनलाइक टर्म्स हैं, आगे सॉल्व नहीं होगा. क्या पुट करना है? ए फर्स्ट पार्ट में ए की जगह पर 0, पुट ए इक्वल टू 0 बच्चा. इक्वेशन 1 इंप्लाइज. समझ में आया बच्चा? आ गया सर. ए की जगह पर 0 पुट करिए. 0 क्यूब, 0 स्क्वायर, 0 प्लस 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 आंसर. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं. ये 0 रखा हमने ए की जगह पर, 0 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हुई है, पूरा ब्रैकेट बन गया 0, 0 प्लस 5 5. ऑल राइट, बट सिंप्लीफाई करने को पहले बोला तो हम सिंप्लीफाइड वैल्यू में पुट करेंगे. आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया. नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई. ओके भाई, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा यहां से. क्या पुट करना है नेक्स्ट पार्ट में? सर नेक्स्ट पार्ट में पुट करना है ए की जगह पे 1. ओके बॉस, ए की जगह पे 1, पुट ए इक्वल टू 1. तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5. 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर भी 1, 1 1 एज इट इज 5, 5 6 7 8, 8 हो गया आपका आंसर. कितना आसान था बच्चों ये. नोट कर लीजिएगा जल्दी से. ओके स्टूडेंट्स, एक पार्ट और है, उसको भी देख लेते हैं. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 5 रब कर देते हैं इसको। ये रहा 5th क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। ऐड दिस एंड दिस, मतलब इन तीनों को करना है ऐड। कितना आसान सा क्वेश्चन ये मुझे लग रहा है, देख लेते हैं भाई। P माइनस क्यू ऐड करना है तो बीच में प्लस, Q माइनस आर ऐड करना है तो कॉमा की जगह पे आ जाएगा प्लस, यहां पे एंड है तो एंड की जगह पे आ जाएगा प्लस, आर माइनस पी। ओके बॉस, देख लीजिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहले इसको करिए सॉल्व। P की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है तो P स्क्वायर, P जा P स्क्वायर, P क्यू जा P क्यू, ये प्लस एज इट इज। Q की Q से मल्टीप्लाई हुई Q स्क्वायर माइनस एज इट इज Q की R से हुई Q R, प्लस एज इट इज R की R से हुई R स्क्वायर, R की P से हुई तो माइनस आर पी, ये माइनस एज इट इज। ऑल राइट, P स्क्वायर कहीं और है नहीं है, P क्यू कहीं और है नहीं है, Q स्क्वायर कहीं और है नहीं है, क्यू आर कहीं और है नहीं है, आर स्क्वायर कहीं और है नहीं है, आर पी कहीं और है नहीं है। तो मतलब यही आंसर रहेगा। बट इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर वाले पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। भाई आपका यहां भी आंसर ठीक है, आपका यहां भी आंसर ठीक है। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, ऐड करना है, एक ये है और एक ये है। 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई करना है ऐड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। 2x की z से की 2xz, भाई 2 और z थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, 2xz, 2x की x से हुई 2x स्क्वायर माइनस एज इट इज 2x स्क्वायर, 2x की y से हुई माइनस 2xy। ऑल राइट, प्लस एज इट इज 2y की z से हुई 2yz, 2y की y से हुई माइनस एज इट इज 2y स्क्वायर, 2y की x से हुई माइनस एज इट इज 2yx। xz कहीं और है क्या? नहीं है। x स्क्वायर कहीं और है क्या? नहीं है। xy यहां पे है, xy यहां पे भी है, तो भाई ये हो जाएगा 2xz, कहीं और है xz? नहीं है, एज इट इज। 2x स्क्वायर कहीं और है? नहीं है, एज इट इज। 2xy है जी, xy yx एक ही बात है। इस वाले yx को मैं xy लिख रहा हूं, करेक्ट। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों बचे, इनको भी उतारिए। 2yz 2y स्क्वायर, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। ओके बच्चों, कर लीजिएगा जल्दी से नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बच्चों इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लें। ऑल राइट, चलिए सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, जिसमें से सबट्रैक्ट होता है वो पहले आता है, तो ये आ जाएगा पहले। ओके बॉस, 4l
10n माइनस 3m प्लस 2l। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ये वाला माइनस, क्योंकि हो रहा है सब्ट्रैक्ट ये 3l l माइनस 4m प्लस 5n। बस आसान सा क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं आगे, देख लीजिएगा। 4l की मल्टीप्लाई 10n से, तो 4 10 जा 40 ln। 4l की मल्टीप्लाई 3m से, माइनस एज इट इज 4 3 जा 12 lm प्लस एज इट इज 4 2 जा 8 l l जा l स्क्वायर 8l स्क्वायर। अब देख लीजिएगा भाई, माइनस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस को एज इट इज लगाऊंगा और ये पूरा करूंगा सॉल्व। यहां पे ये पूरा करूंगा सॉल्व, मतलब इसकी करूंगा इससे मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पर माइनस है, तो भैया मुझे लगाना पड़ेगा यहां पे एक ब्रैकेट। इस माइनस की करनी पड़ेगी रेस्पेक्ट, ठीक है। सारा काम जैसे ये किया ऐसे ही होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर होगा, ग्रीन वाले, ठीक है बॉस। 3l की मल्टीप्लाई l से की 3l स्क्वायर, 3l की मल्टीप्लाई 4m से की, माइनस एज इट इज 4 3 जा 12 lm, 4 3 जा 12 lm प्लस एज इट इज 3l की मल्टीप्लाई 5n से की, 5 3 जा 15 ln, 15 ln। ऑल राइट, ये ब्रैकेट ग्रीन था ना, तो इसको ग्रीन से ही करते हैं बंद। बस भैया, अब हो गया आसान क्वेश्चन को करना, देख लीजिएगा। 4 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, सबके हो जाएंगे साइन चेंज। 3l स्क्वायर प्लस का था, बन गया माइनस का, माइनस था बन गया प्लस का, प्लस था मतलब बन गया माइनस का। लाइक टर्म्स को लिखिए पास पास, देख लीजिएगा। 40 ln कहाँ है, ln ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 40 ln माइनस 15 ln, ओके, माइनस 12 lm कहाँ है, ये रहा, प्लस 12 lm। क्या कर रहा हूं मैं, ग्रुप द लाइक टर्म्स। आपको सिखाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, ग्रुप द लाइक टर्म्स को ग्रुप बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बचे, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, 40 ln माइनस 50 ln 15, 40 माइनस 15 25 ln, माइनस प्लस खत्म, 8 माइनस 3 5l स्क्वायर प्लस का, ये आ गया भैया आपका आंसर। आप ले सकते हो कॉमन 5l को, 5l को आपने कॉमन लिया तो भाई ये बचेगा, इधर क्या बचेगा, 5l तो बाहर आ गया, l बचा, इधर क्या बचेगा 5n बचा, तो ये भी आपका आंसर। इसको यहां लिख लो, इसको यहां लिख लो, वो भी आपका आंसर। ऑल राइट, कर लीजिएगा इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। डी पार्ट, सबट्रैक्ट दिस, नॉट दिस, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, सबसे पहले आप ये लिखें, इसकी जगह पे लगाए माइनस, और फिर आप ये पूरा यहां लिखें। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, तो ऐसा ना करके मैं क्या कर सकता हूं, जिससे मेरी मिस्टेक कम हो, मैं ऐसे कर सकता हूं, लेट a इक्वल टू, इस पूरे को a कह दूं, 3a प्लस b प्लस c माइनस
2b a माइनस बी प्लस सी। इसको मैंने a कह दिया, इसको मैंने b कह दिया। 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चेक कर लो भाई, 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी, 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब a को अलग सॉल्व कर लो, b को अलग सॉल्व कर लो, b में से a को सबट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। ऑल राइट, देखिए भाई a को मैं सॉल्व कर लेता हूं। 3a की मल्टीप्लाई a से 3a स्क्वायर, 3a की मल्टीप्लाई b से 3ab, 3a की मल्टीप्लाई c से 3ac माइनस एज इट इज 2b की मल्टीप्लाई a से 2ba। देखिए भाई, पिछली बार ब्रैकेट लगा के किया था, इस बार बिना ब्रैकेट लगाए करेंगे। माइनस 2b की मल्टीप्लाई a से माइनस 2ba, माइनस 2b की मल्टीप्लाई माइनस b से प्लस, माइनस 2b की मल्टीप्लाई b से माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, माइनस 2b की मल्टीप्लाई c से तो माइनस 2bc। लाइक टर्म को पास पास लिखो और कर दो सॉल्व। a स्क्वायर तो और कोई नहीं है, b स्क्वायर भी कोई और नहीं है, लिख लो पास पास। a भी है, a भी तो है भाई, 3ab 2ba, a भी b है, एक ही बात। ये आ गया, ये आ गया। ac, ac नहीं है भाई, लिख लो यहां पर ac नहीं है, bc भी नहीं है, तो लिख लो यहां पर जो अनलाइक टर्म्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, लाइक टर्म ग्रुप बन जाते हैं। तो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ba, खाली एक ba बचेगा। 3 ab में से 2 ab माइनस होंगे तो एक ab बचेगा बस, प्लस 3ac माइनस 2bc। ये है भाई आपका a। ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा आपको b। b कितना है, 4c मल्टीप्लाई माइनस a से करो, माइनस 4ac, 4c की मल्टीप्लाई b से करो, 4bc, 4c की मल्टीप्लाई c से करो, प्लस एज इट इज 4c स्क्वायर। इतना आ गया समझ। अब क्या करना है भाई, अब सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये था a, ये था b, b में से a को कर दो सबट्रैक्ट। ऑल राइट, b में से a को कर दो सबट्रैक्ट, ये पहले ये बाद में। देयरफॉर b माइनस a, b क्या है, b ये रहा, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। क्या माइनस करना है, a, ब्रैकेट लगाइए, a ये रहा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc। ऑल राइट, देख लो भैया, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज होंगे, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac प्लस 2bc। अब मेरे पास नहीं है जगह तो मैं जा रहा हूं बाहर, आप कर लो इसको नोट, मैं कर दूंगा इसको रब नीचे वाले को। ओके बच्चों, हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो मैं इतना पार्ट रब कर दे रहा हूं, इसको मैंने लेट किया था, जरूरत पड़ेगी तो और भी रब कर देंगे। देखिए भाई, माइनस 4ac, ac कहीं है क्या, ये रहा, प्लस 3ac, ये आ गया, ये आ गया,
भाई ये माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस थोड़ी ना होगा, इक्वल टू के इधर थोड़ी ना आया है। -4ac -3ac, साइन तो एक बार चेंज होना था, हो गया। ऑल राइट, 4bc, bc कहां पर है, bc 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 bc, ये रहा 2bc, 4bc प्लस 2bc, ये आ गया, ये आ गया। 4c स्क्वायर कहीं और नहीं है, 3a स्क्वायर कहीं और नहीं है, 2b स्क्वायर कहीं और नहीं है, b स्क्वायर वाली टर्म, a भी कहीं और नहीं है, एज इट इज कर दो कॉपी। 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab। ऑल राइट, सही है भाई। क्या करेंगे देख लो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, 4 5 7 माइनस ac, 4 और 2 6bc, ये एज इट इज 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर 3a स्क्वायर 2b स्क्वायर, माइनस माइनस चल रहा है, माइनस ab। थोड़ा सा नीचे का और रब कर देते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया है, मैंने आपको नोट करा ही दिया था नीचे का। भैया ये आपका आंसर आ गया है, इसको आप चाहे यहीं छोड़ दीजिए, चाहे आप ज़्यादा पावर वाले पहले लिख लें। तो 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस 7ac प्लस 6bc माइनस ab, ये आ गया आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कर लीजिएगा इसको नोट, नीचे वाला कर दीजिएगा रब। ठीक है बॉस, थोड़ा सा लेंदी था, बट अगर आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आपसे आना चाहिए। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ऑल राइट, हमारी 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज और करेंगे और फिर हो जाएगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद इसके MCQs, उसके बाद इसके MIQs, फिर इसका 1 शॉट रिवीजन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ? इस तरह से हम ये फॉलो करेंगे। और मैं कर देता हूँ उसको रब, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल फ्री में आपको ऑफर कर रहा है CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम के सारे क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर्स, MIQs, MCQs, 1 शॉट रिवीजन, DPP, सब कुछ बिल्कुल फ्री। हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। KG से लेके 12 तक सारे चैप्टर्स, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन के चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, करेक्ट। और वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, और ऐप पर भी सेम नेम से अपनी ऐप भी है प्ले स्टोर पर। बच्चों, हम लिमिटेड नहीं है CBSE हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम तक ही हम कवर कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, जस्ट लाइक CBSE बोर्ड ओनली, ओके। और कुछ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी हो रही है, करा रहे हैं, CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे, और जो कि आज के टाइम में बहुत नेसेसरी है, स्पोकन इंग्लिश, वो भी हम लोग दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको मिल जाता है, ओके बच्चों। नोट्स भी अवेलेबल हैं 6 क्लास से लेके 12 तक। कैसे मिलेंगे सर? वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे नोट्स पर, ले लीजिएगा नोट्स। ऑल राइट बच्चों, आ गया समझ? और बच्चों एक बात और, हम छाए हुए हैं हर प्लेटफॉर्म पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, FB एंड यूट्यूब, तो आप जानते हैं। इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो करिए और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बच्चों। Okay students, so it's time to say goodbye. Thank you so much all of you for watching me. Thank you so much all of you for watching Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.